एक डेटा आया है निकल के और काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, लॉन्ग टर्म का डेटा है, ध्यान से देखना, डिसीजन लेने में हेल्पफुल होगा। एंड देखो पहले है क्या, समझाता हूं मैं। 31 दिसंबर 2015 से पीछे अगर हम 5 साल का डेटा देखते हैं तो 88% जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स, जो मिड कैप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है, उसको बीट कर लेती थी। वही चीज अगर हम 31 दिसंबर 2019 को देखें तो 15%, 15% जो म्यूचुअल फंड है मिड कैप कैटेगरी में, वो 5 साल के टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रही थी, सिर्फ 15%। और 35% जो मिड कैप फंड से एक्टिव, वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रही थी 31 दिसंबर 2019 से पहले 3 साल और 5 साल में। 31 दिसंबर 2020 का डेटा अगर हम देखते हैं तो 57% एक्टिव मिड कैप फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रही थी। अगर 31 दिसंबर 2020 से पीछे 5 साल का डेटा उठाते हैं तो 15% ही एक्टिव मिड कैप फंड्स जो है वो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रही थी। और 10 साल का डेटा उठाते हैं तो 65% जो एक्टिव मिड कैप फंड है वो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे साल बीत रहा है, चलो हम 3 साल 5 साल का हटाते हैं, 10 साल का डेटा ही पकड़ते हैं, तो जैसे जैसे 2020 से 2021 हुआ तो 65% से ये 39%, 39% पे आगे गिर गया। 2022 में फिर से बढ़ के 44% गया। 2023 में ये और घट के 11% पे आ गया। 2024 में ये और घट के 10% पे आ गया। 2025 मई तक की बात अगर करते हैं तो एक भी मिड कैप फंड नहीं है जिसने 10 साल में निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को बीट किया 10 साल के टाइम पीरियड में। तो परसेंटेज टर्म्स में ये 0 है। और ये जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे पहले भी हमने कई बार बात किया है, तो डेटा ये दिखाता है कि जो लार्ज कैप फंड्स हैं उसमें भी यही हाल है, लंबे समय में बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करना मुश्किल हो जाता है। जो मिड कैप फंड्स हैं उसमें कुछ फंड्स बीट कर पाते हैं किसी किसी टाइम पीरियड में, कुछ फंड्स किसी किसी टाइम पीरियड में बीट नहीं कर पाते हैं, एवरेज आउट हो जाता है वो। स्मॉल कैप फंड्स का यही डेटा अगर हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि जो एक्टिव फंड्स हैं एवरेज उनका रिटर्न बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाता है। कहने का मतलब क्या है, ये जो डेटा है वो क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि लंबे समय में जो मिड कैप फंड्स है, एक्टिव मिड कैप फंड्स, वो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातर फंड्स नहीं बीट कर पा रहे हैं, कुछ एक 2-4 फंड्स हैं जो कि बीट कर पा रहे हैं। अब यहीं पे अगर 5 साल का डेटा उठाते हैं तो 2025 तक में 13% है, 2024 तक में 26% है, 2023 तक में 23% है, 2022 तक में 43-43% है। अगर 3 साल का डेटा उठाते हैं तो भी हमें दिखता है बीट करते हुए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, समय जैसे जैसे बीत हो रहा है 2020 से 21, 21 से 22, 22 से 23, तो एक्टिव फंड मैनेजर्स को इंडेक्स को बीट करना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है। अब देखिए इसके रीजन है दो रीजन क्या है कि नंबर ऑफ फंड्स जो है वो बढ़ रहे हैं कैटेगरी के अंदर में। दूसरा, जो नंबर ऑफ पैसिव फंड्स है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक्टिव फंड्स तो बढ़ ही रहे हैं, एक्टिव फंड्स के नंबर्स तो बढ़ ही रहे हैं, पैसिव फंड्स के भी नंबर बढ़ रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है कि देखो पैसिव फंड्स के थ्रू जो पैसा जा रहा है, मान लो पैसिव फंड्स कहने का मतलब क्या, मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। अब मिड कैप 150 इंडेक्स फंड 10 भी होगा और उस 10 के अंदर में जितना भी पैसा जाएगा वो सब तो उस 150 के 150 स्टॉक में बढ़ के इन्वेस्ट हो गया। और लगातार हम देख रहे हैं कि इनफ्लो जो है मिड कैप कैटेगरी में बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि सारे के सारे स्टॉक्स हाई वैल्यूएशन पे जा रहे हैं, मतलब उनकी प्राइसेस पंप हो रही है, बढ़ रही है। और अगर आप सारी कैटेगरी भी देखोगे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तो सबसे जो ओवर वैल्यूड कैटेगरी हर टाइम पे हमें देखने को मिलती है वो मिड कैप ही देखने को मिलती है। उसका रीजन यही होता है 2019-20 के आसपास में जो पैसिव फंड्स का AUM था मिड कैप कैटेगरी में वो कुछ 100 करोड़ का था बस। अभी वो बढ़ के 17-18 हजार करोड़ का हो चुका है, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पैसिव इन्वेस्टिंग जितनी ज्यादा बढ़ेगी,
पैसिव इन्वेस्टिंग से होता क्या है, ब्रॉड बेस्ड मार्केट। अगर पैसिव इन्वेस्टिंग का एयूएम लगातार बढ़ रहा है किसी इंडेक्स कैटेगरी में, तो वो इंडेक्स पूरा का पूरा बढ़ेगा, क्योंकि इंडेक्स को ही तो कॉपी करते हैं पैसिव फंड, मतलब इंडेक्स फंड्स। तो ऐसे में पूरा पैसा सारे स्टॉक्स में लग रहा है, तो एक तरीके से वो बढ़ रहा है। दूसरा हो रहा है कि जो एक्टिव फंड्स है वो भी तो घूम फिर के, जितना भी वैसा एक्टिव फंड्स के आ रहा है वो भी तो घूम फिर के उन्हीं 150 स्टॉक्स में से चुन के इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग से तो कहीं से इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे। तो इसी कारण से, और यही सिनेरियो हो जाता है लार्ज कैप फंड्स के साथ भी। लार्ज कैप में भी घूम फिर के उसी 100 में से चुन के इन्वेस्ट करना है, और इंडेक्स में भी पैसा बहुत ज्यादा बढ़े जा रहा है, एक्टिव फंड्स में भी पैसा आ रहा है। तो इस कारण से मुश्किल हो रहा है यहाँ पे एक्टिव फंड मैनेजर्स को इंडेक्स फंड को बीट करना। स्मॉल कैप फंड्स के केस में ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है सिनेरियो, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में भी पैसा तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 100 या सिर्फ 150 स्टॉक की लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां से चुन के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फंड मैनेजर। नंबर ऑफ चॉइसेस बहुत ज्यादा है। इससे एक ही, मतलब सारे जो म्यूचुअल फंड्स है वो एक ही 10-50 सेट ऑफ स्टॉक्स के पीछे नहीं पड़े हुए, तो वहां पे थोड़ा सा लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले में स्मॉल कैप यूनिवर्स में इंडेक्स को बीट करना कंपैरेटिवली आसान होता है फंड मैनेजर के लिए, और इसलिए हमें वहां पे दिख जाता है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए मिड कैप कैटेगरी में? अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्टिवली मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं। अब जानकारी का अभाव है या जो भी रीजन है, मतलब अच्छा लग रहा है इसलिए कर लिए। देखो, नहीं इन्वेस्टमेंट करने से तो कर रहे हैं वही बेहतर है इन्वेस्ट करना, लेकिन अगर इन्फॉर्म्ड है आप, जानकारी है, सब कुछ खुद से कर ही रहे हैं, तो बेटर डिसीजन कैसे लिया जा सकता है मिड कैप में इन्वेस्टमेंट के लिए? अब देखिए, मिड कैप जो एक्टिव फंड्स हैं, अगर चाहिए कि एवरेज रिटर्न मिल ही जाए, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं कि कौन सा एक्टिव फंड ज्यादा बेहतर करेगा, तो मिड कैप 150 इंडेक्स बेटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे और बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जो कि निकल के हमारे पास आ जाता है मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। अगर वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है, मिड कैप के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब ही वही है कि वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है। तो ऐसे में मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड जो है वो लंबे समय की होल्डिंग के लिए, मिड कैप में सारा कुछ, अगर हम मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सब कुछ हमारा सूटेबल है, वॉलेटिलिटी से भी हमें डर नहीं लग रहा है, लंबे समय के लिए हमें होल्ड भी करना है 8 साल 10 साल के लिए। तो ऐसे में जो सुपीरियर चॉइस है सबसे, जहां पे ये डर भी नहीं रहेगा कि फंड अंडर परफॉर्म करेगा, इंडेक्स से बेटर रिटर्न मिल ही जाएगा लंबे समय में, तो वहां पे हम जो मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड है वो बेटर चॉइस हो जाता है मिड कैप कैटेगरी में, मिड कैप का एक्सपोजर लेने के लिए, इन माय ओपिनियन। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा वही है कि लंबे समय का, पिछले 19-20 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसका, वो काफी बेहतर है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीत रही है, जो एक्टिव फंड्स है उसको नॉर्मल इंडेक्स फंड को बीट करना मुश्किल हो रहा है, तो मोमेंटम इंडेक्स को बीट करना तो और भी ज्यादा उनके लिए मुश्किल होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।